दोस्तों, क्या भगवान शिव का भी जन्म हुआ था? क्या वे भी किसी माता पिता की संतान हैं? क्या आदिशक्ति पार्वती ने कभी यह प्रश्न स्वयं महादेव से पूछा था? और क्या उत्तर मिला उन्हें? हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी दिव्य कथा, जहां हम आपको ले चलते हैं उन रहस्यमय आध्यात्मिक कथाओं की ओर जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि भीतर अनुभव करने के लिए हैं। आज की कथा है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, क्या आपका भी जन्म हुआ था? एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल शिव के अनंत रूपों को उजागर करती है बल्कि हमारे अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों की ओर भी संकेत करती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं यह अद्भुत यात्रा शिव और शक्ति के उस संवाद से जिससे खुलता है ब्रह्मांड का परम रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसे दिव्य कैलाश पर्वत पर शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत साम्राज्य था। यहां कोई भी सांस सामान्य नहीं होती थी, हर श्वास में ब्रह्मांड की धड़कनें गूंजती थी। वहीं महादेव त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, वीतराग योगी ध्यानमग्न अवस्था में अपने आंतरिक ब्रह्मांड में लीन थे। उनके चारों ओर अदृश्य रूप से पंचतत्व पूजन कर रहे थे। शिव के निकट विराजमान थी माता पार्वती, स्वयं प्रकृति की देवी, श्रद्धा और भक्ति की मूर्ति। वे वर्षों से महादेव के साथ थी, उनकी लीलाओं की साक्षी थी। परंतु एक प्रश्न था जो उनके अंतर्मन में बार बार उमड़ता घुमड़ता था। यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं था, बल्कि वह रहस्य था जिसके उत्तर में संपूर्ण सृष्टि की जड़ें छुपी थी। उस दिन वातावरण विलक्षण था। हिम की नर्म परतों पर स्वर्णिम सूर्य की किरणें पड़ रही थी। मंद हवा शिव पार्वती के अलौकिक प्रेम के भजन जैसे बह रही थी। पर उस दिन पार्वती का मन एक आध्यात्मिक जिज्ञासा से व्याकुल था। वे शिव के समीप आईं और कुछ क्षणों तक मौन रहीं। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, लेकिन उस श्रद्धा के भीतर छिपा था एक जिज्ञासु प्रश्न। फिर उन्होंने अपने भीतर की हिचकिचाहट को तोड़ते हुए धीरे से कहा, हे प्रभु, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूं? महादेव ने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में आकाश की गहराई और मृत्यु की शांति दोनों समाहित थी। वे मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम मेरे अर्धांग की नहीं, आत्मा की अर्धशक्ति हो। तुम्हारे मुख से निकला हर शब्द मेरे लिए पूजा के समान है। निसंकोच पूछो। पार्वती ने कुछ क्षण अपनी दृष्टि झुकाई, फिर गंभीर स्वर में पूछा, भगवान, ये संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है। यहां ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, विष्णु जी प्रकट हुए, इंद्र, अग्नि, वरुण, सभी देवताओं का कोई प्रारंभ है। लेकिन आपके विषय में कोई स्पष्ट कथा नहीं है। क्या आप भी जन्मे थे? क्या आप भी किसी समय प्रकट हुए थे, या आप सदैव से हैं? ये प्रश्न पूछते ही सारा वातावरण जैसे स्थिर हो गया। शीतल हवा रुक गई, पक्षी मौन हो गए और हिमाचल की ऊंचाइयां भी जैसे इस रहस्य को सुनने के लिए सजग हो गई। शिव कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उनके मुख पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वैसी मुस्कान जो केवल वही दे सकता है जिसने समय से परे जाकर सत्य को जाना हो। हे पार्वती, उन्होंने शांत स्वर में कहना प्रारंभ किया, तुम्हारा प्रश्न केवल मेरा नहीं, उस अज्ञात परम तत्व का प्रश्न है जिसे जानने के लिए मुनि, योगी, सिद्ध और देवता तक प्रयासरत रहे हैं। ये प्रश्न उन रहस्यों से जुड़ा है जो सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूर्व के हैं। तुम समझो, जन्म वह होता है जहां प्रारंभ हो, पर मैं वह हूं जिसका न प्रारंभ है न अंत। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, निराकार भी हूं और साकार भी। पार्वती अब संपूर्ण तन्मयता से सुन रही थी। शिव के शब्दों में कोई साधारण ज्ञान नहीं था, वह ब्रह्मांडीय चेतना थी जो उनकी जिह्वा से फूट रही थी। शिव ने आगे कहा, तुम्हें उत्तर दूंगा देवी, पर कथा के रूप में, क्योंकि सत्य को शब्दों में बांधना कठिन होता है, पर कथा में वह स्वयं प्रकट होता है। ये कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं उस समय की जब न समय था, न आकाश, न पाताल, केवल शून्य था। और उस शून्य में मैं था, ज्योति स्वरूप, अनंत तेज के रूप में। उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं थे। वे कैसे प्रकट हुए, कैसे उनमें अहंकार उत्पन्न हुआ, और फिर कैसे मेरी ज्योति का रहस्य प्रकट हुआ, ये कथा ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। शिव ने अपनी तीसरी आंख को क्षण भर के लिए बंद किया और एक प्रकाश की लहर चारों ओर फैल गई, जैसे कोई दिव्य स्मृति जागृत हो रही हो। कैलाश की बर्फ उस आलोक में और भी उज्जवल हो गई। पार्वती ने अनुभव किया कि वह प्रश्न जिसका उत्तर वे खोज रही थी, वह केवल तर्क से नहीं, अनुभव से मिलेगा। और वह अनुभव शिव स्वयं उन्हें देने जा रहे थे। तैयार हो जाओ, शिव बोले, अब तुम वो कथा सुनने जा रही हो जो स्वयं काल से परे है। शिव बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जो स्वयं समय के आरंभ से पहले की है। जब न दिन था न रात, न भूमि थी न आकाश, न देवता थे न असुर, केवल एक अथाह शांत शून्य था। न ध्वनि थी न गति, वहां केवल मैं था, निर्विकल्प, निराकार, अद्वितीय।
पार्वती ने आंखें मूंद ली, मानो वे उस कथा में प्रवेश कर रही थी जो उनके पति स्वयं शिव की दिव्य स्मृति से प्रकट हो रही थी। उस आदि शून्य में ईश्वर ने इच्छा की, एको हम बहुसयामी, मैं एक हूं पर अब अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। ये संकल्प होते ही सृष्टि की पहली तरंगे जागी। 5 तत्वों का निर्माण हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन तत्वों के सामंजस्य से ब्रह्मा प्रकट हुए, सृष्टिकर्ता, जिनके 4 मुखों से वेद प्रकट हुए। फिर प्रकट हुए विष्णु, पालनकर्ता, जिनकी नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा विराजमान हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने सृष्टि का क्रम संभाला। ब्रह्मा ने सृष्टि को आकार देना शुरू किया और विष्णु ने उसका संतुलन बनाए रखा। युग बीते और एक दिन दोनों के भीतर अहंकार कार की चिंगारी फूटी। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टिकर्ता हूं, मेरे बिना यह संसार अस्तित्व में नहीं आता, समस्त जीवों की उत्पत्ति मुझसे है, मैं सर्वोच्च हूं। विष्णु बोले, परंतु हे ब्रह्मा, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो। जब संसार जल में डूबा था, मैं ही शेषनाग पर शयन कर रहा था। मेरी कृपा से यह सब कुछ चलता है, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही परम हूं। यह विवाद बढ़ता गया। उनके तेज से समस्त लोकों में असंतुलन उत्पन्न होने लगा। देवता, ऋषि, यक्ष सभी विचलित हो उठे। पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं डगमगाने लगी। तभी उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनकी आंखों के सामने एक अनंत प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, एक विराट अग्नि स्तंभ जो न आकाश से प्रारंभ हो रहा था न पृथ्वी पर समाप्त। वह ज्योति दोनों की दृष्टि से परे थी। तेजस्वी, भयावह और शांत, दोनों का अभिमान उसी क्षण क्षीण हो गया। विष्णु और ब्रह्मा उस दिव्य प्रकाश को देखकर चकित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है, यह प्रकाश किससे उत्पन्न हुआ, क्या यह ब्रह्मांड का आदि स्रोत है। ब्रह्मा बोले, आओ इस रहस्य को जाने। मैं ऊपर की दिशा में उड़ता हूं और तुम नीचे की ओर जाओ। देखें इस स्तंभ का आदि और अंत कहां है। जो पहले लौटे और अंत को प्राप्त कर ले वही श्रेष्ठ कहलाए। विष्णु सहमत हुए। ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु वारा रूप लेकर नीचे की गहराइयों में उतरने लगे। हजारों युग बीत गए। विष्णु नीचे की ओर गए पर स्तंभ का अंत न मिला। वे थक गए, परंतु उनका हृदय नम्र और सत्यनिष्ठ था। उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण स्तंभ नहीं, यह कोई महान शक्ति है। वे लौट आए और ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, मैं इस स्तंभ का अंत नहीं पा सका। ये ज्योति किसी देवता की नहीं, स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। हम केवल उसका अंश हैं। ब्रह्मा का अभिमान और झूठ, परंतु ब्रह्मा का अहंकार कार अभी जीवित था। उन्हीं ऊपर की ओर उड़ते हुए एक केतकी पुष्प मिला जो उस स्तंभ से गिर रहा था। ब्रह्मा ने उस पुष्प से कहा, हे पुष्प, तुम मेरे साथ नीचे चलो और गवाही दो कि मैंने इस स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। केतकी सहमत हो गई। ब्रह्मा नीचे आए और विष्णु से कहा, मैंने स्तंभ का शीर्ष देखा और यह पुष्प साक्षी है। तभी उस स्तंभ के मध्य से एक गर्जना हुई। सारा ब्रह्मांड कांप उठा। वह प्रकाश तेजस्वी रूप में बदल गया और वहां प्रकट हुए महादेव शिव, त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, भस्मीभूषित, उनके नेत्रों में ज्ञान और शांति का महासागर। उनकी उपस्थिति से ब्रह्मा और विष्णु स्तब्ध रह गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए, यह कोई देवता नहीं, यह परम तत्व है, जो जन्मा नहीं, जो स्वयंभू है, जो आदि भी है और अनंत भी। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा और अहंकार किया, इसलिए तुम्हारी पूजा इस सृष्टि में नहीं होगी। विष्णु, तुमने सत्य को स्वीकारा, नम्रता रखी, इसलिए युगों तक लोग तुम्हारी आराधना करेंगे। और यह ज्योति, यह मैं स्वयं हूं। मैं अनादि हूं, अनंत हूं। न उत्पत्ति मेरा प्रारंभ है, न प्रलय मेरा अंत। कथा समाप्त करते हुए शिव शांत हो गए। पार्वती की आंखें छलक उठी। उन्होंने धीरे से महादेव के चरणों को स्पर्श किया। प्रभु, अब मैं समझ पाए, आप जन्म से नहीं, आत्मा से हैं। आप वह हैं जो स्वयं को प्रकट करता है, केवल तब जब सृष्टि स्वयं आपको बुलाती है। शिव मुस्कुराए। कैलाश पर फिर से शांति छा गई, पर वह अब केवल बाहर की नहीं थी, पार्वती के भीतर भी पूर्ण शांति का उदय हो चुका था। शिव और पार्वती कैलाश की दिव्य शिला पर बैठे थे। वातावरण पुनर्तः शांत था, बस मंद मंद हिमवात चल रही थी और पार्वती अब भी उस कथा की गहराइयों में डूबी हुई थी। उनके हृदय में अब भी एक प्रश्न शेष था, प्रभु, यदि आप अनादि हैं तो क्या आप कभी प्रकट नहीं हुए? क्या आपने कभी जन्म नहीं लिया? फिर जो शिवलिंगों की स्थापना है, जो आपके बाल रूप की कथाएं हैं, वे सब क्या हैं? शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रकट होने और जन्म में अंतर है पार्वती। जन्म वह है जिसमें आत्मा देह ग्रहण करती है कर्मफल के कारण, और प्रकट होना वह है
जब दिव्यता स्वयं को प्रकट करती है लोक हित हेतु, मैं जन्म नहीं लेता, परंतु लोगों के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा हेतु कई बार प्रकट हुआ हूं। उन प्राकट्यों को ही लोग मेरा जन्म मान लेते हैं। पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, क्या आप उन रूपों का वर्णन करेंगे? शिव ने नेत्र मूंदे और बोले, पहला, अर्धनारीश्वर रूप। एक बार ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के लिए पुरुष और स्त्री का संतुलन मांगा, तब मैंने अपने शरीर के आधे भाग से नारी रूप प्रकट किया और वह तुम ही थी। पार्वती, शक्ति। मेरा वह रूप अर्धनारीश्वर कहलाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सृष्टि की पूर्णता तभी है जब शिव और शक्ति एक साथ हों। पार्वती विस्मित थी ये जानकर कि वे स्वयं सृष्टि की संतुलनशील ऊर्जा हैं। दूसरा, बाल रूप, बालक धूर्जती। शिव बोले, एक बार देवताओं और ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने बालक रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। वे मुझे बालक धूर्जती कहने लगे। ये रूप किसी जन्म से नहीं, बल्कि उनकी भक्ति के बल पर प्रकट हुआ था। मेरा वह रूप वात्सल्य से भरा था, परंतु चेतना वही अनंत थी। तीसरा, काल भैरव रूप। काशी में एक बार ब्रह्मा ने अहंकारवश पांचवा मुख खोलकर अनर्थवाणी दी, तब धर्म की रक्षा हेतु मैं काल भैरव रूप में प्रकट हुआ और ब्रह्मा के पांचवें मुख को शांत किया। मेरा वह रूप रौद्र था, परंतु उद्देश्य केवल धर्म की मर्यादा बनाना था। यह भी प्रकट होना था, न कि जन्म लेना। चौथा, लिंग रूप, ज्योति से शिवलिंग तक। वह ज्योति स्तंभ जो ब्रह्मा और विष्णु ने देखा, वही आगे चलकर शिवलिंग कहलाया। ये प्रतीक है निर्गुण और सगुण शिव का, न आदि न अंत। लोग मुझे उसी रूप में पूजते हैं, क्योंकि वह मेरी अनंतता का साकार स्वरूप है। यह कोई मूर्ति नहीं, ये ब्रह्म का प्रतीक है। पार्वती अब पुनर्तः नत थी। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, अब मैं जान गई कि आप समय के पार हैं। आप में आदि भी है, अंत भी, और वह सब कुछ भी जो इन दोनों के मध्य है। शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लाखों जीवों की जिज्ञासा है। यही कारण है कि मैंने ये कथा कही। अब ये ज्ञान तुम लोगों तक पहुंचाओ, ताकि वे जान सके कि शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि परम तत्व है। जब वे शिव को बाहर खोजते हैं, वे भ्रम में पड़ जाते हैं। जब वे शिव को भीतर देखते हैं, वहीं उन्हें सच्चा ज्योतिर्लिंग मिलता है। कैलाश पर उस क्षण दिव्य वर्षा हुई। देवगण स्वर्ग में प्रसन्न हुए। पार्वती के अंतर्मन में नया प्रकाश जागा। उन्होंने आंखें मूंदी और भीतर ही भीतर महादेव का अनुभव किया। इस प्रकार वह संवाद समाप्त हुआ। पर उस दिन से हर महाशिवरात्रि इस कथा को स्मरण किया जाता है कि शिव का जन्म नहीं होता, वे स्वयं ब्रह्म हैं, अनादि, अनंत, अजन्मा। तो दोस्तों, ये थी वह दिव्य कथा जब स्वयं आदिशक्ति ने शिव से पूछा, क्या आपका भी जन्म हुआ था? और शिव ने एक मुस्कान के साथ संपूर्ण सृष्टि का रहस्य खोल दिया। यही तो है महादेव, जो दिखाई तो देते हैं कैलाश पर वास्तव में विराजते हैं आपके भीतर। यदि आपको यह कथा ज्ञान, श्रद्धा और शांति से भर गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल हिंदी दिव्य कथा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सप्ताह हम लेकर आएंगे ऐसी ही एक और अनकही अलौकिक कथा जो आपके मन और आत्मा दोनों को छू जाए। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।